हेलो बच्चों, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में 3 तरह के ग्राफ की बात करी थी। पहला था पोजीशन वर्सेस टाइम, दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम और थर्ड है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अमंग ऑल दीज 3 ग्राफ्स। ठीक है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैसा ग्राफ बनाया है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है। स्ट्रेट लाइन की क्या खास बात है? स्ट्रेट लाइन में स्लोप यूनिफॉर्म होता है। ये हमारा ए से लेके बी तक मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर जगह पर स्लोप यूनिफॉर्म है। अब ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा एक थोड़ा सा ग्राफ को रीड कर ले। ये ओरिजिन है, ओरिजिन यानी t इज इक्वल्स टू, ये टाइम एक्सिस है, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u है। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और फिर हमारा टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो गई है? b पॉइंट पर देखो वेलोसिटी कितनी है? v, यानी u इनिशियल वेलोसिटी है एंड v इज द वेलोसिटी एट टाइम t। ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, तो वेलोसिटीज की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू गिवन है और जिस टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ है वो टाइम गिवन है, एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें स्लोप का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लोप। तो स्लोप हमने क्या कहा था? स्लोप होता है हाइट अपॉन बेस। स्ट्रेट लाइन में तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो जहां पर तुम्हें नोन वैल्यूज हो और वहां से हम स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे नोन वैल्यूज हमें ए पर पता है और बी पर पता है, तो मैं ए और बी के बीच में ट्राइंगल मैंने बना दिया। ठीक है, इस ट्राइंगल में स्लोप क्या है? स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल देख रहे हो, एबीसी ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम स्लोप कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज बीसी एंड व्हाट इज बेस? बेस इज एसी। ठीक है, अब ये बीसी एंड एसी देखो क्या है। तो बीसी क्या है? ये हमारी बी पॉइंट किस हाइट पर है? v हाइट पर है। ओरिजिन से ये v हाइट पर है और a पॉइंट कितनी हाइट पर है? u हाइट पर है। तो मुझे ये परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? v माइनस यू। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन बेस ac कितना है? ac इज इक्वल टू od और od कितना है? t के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन t लिख दिया। अब ये तुम्हें देखा हुआ सा लग रहा होगा, ये एक्सप्रेशन v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या चीज है? v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ vt ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन बिकॉज दिस इज a। तो ये स्लोप हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हम किस पर जाते हैं? अब हम निकालते हैं एरिया। ठीक है, एरिया कौन सा? एरिया अंडर द ग्राफ। अंडर द ग्राफ, जरा इसको मैं शेड कर देता हूं। कौन सा वाले एरिया? तो मुझे यहां पर जो एरिया चाहिए ग्राफ के नीचे का, वो कहां पर है? ए बी लाइन के नीचे। अच्छा, मैंने ये शेड किया, क्या मैंने सही से शेड किया या कुछ गड़बड़ है इसमें? इसमें अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। मैंने ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया शेड नहीं किया है। पूरा एरिया शेड करने के लिए इसको भी कवर करना पड़ेगा। कहां तक नीचे ले जाएंगे? जहां ये एक्स एक्सिस है, जिसको हम यहाँ पर टाइम एक्सिस है, हमें पूरा टाइम एक्सिस तक लेके जाना है ये शेड। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो पूरा हमें ग्राफ को अप टू दी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस एंड ग्राफ के बीच का बनाना है। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये इस एरिया पर पहुंचने के लिए पहले एक सिंपल सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी। वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो उससे ज़्यादा सिंपल क्या रहेगा कि हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, यानी हम अपने 7th क्लास के क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है, मैं अगर एक नया ग्राफ बनाऊं जिसमें कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और इसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी टाइम हो v की वैल्यू सेम है। ठीक है, चेंज ही नहीं हो रही v की वैल्यू। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम t तक हमने इसको कवर किया, ठीक है, टाइम 0 से स्टार्ट करके टाइम t तक ले गए, तो ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एरिया इज इक्वल्स टू हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है? हाइट है v और बेस कितना है? t। और v इंटू टी क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमने ये बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के देखा, वो देखना इजी था। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्लास 7th वाले फॉर्मूले पे पहुंच गए और वहां से पता लगा कि ये एरिया हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो अब हम ये वाले ग्राफ में क्या कहें, तो अब देखो जो एरिया यहां रिप्रेजेंट करेगा वही चीज अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम चाहे जैसा भी हो, चाहे ये स्लैंट लाइन है या अगर मान लो मेरा ग्राफ ऐसा भी हो, ये ऐसे ऐसे आर्बिट्री कुछ है। ठीक है, ये मेरा टाइम और इधर वेलोसिटी। ठीक है, एक्सिस वही होनी चाहिए, ग्राफ की शेप कुछ भी हो, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक तुम्हारे लिए मेथड हो गया कि कोई भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स y एक्सिस पर और x एक्सिस पर दिए हों और तुमको पहले से नहीं पता है कि इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो तुमको क्या करना है, तुमको पहले y वेरिएबल को कांस्टेंट करके एरिया देखना है। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए ये ना भी बनाओ तो तुम क्या कर सकते हो, सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करके एरिया आया था। तो जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो तो तुम y वेरिएबल और x वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो और देखो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अननोन ग्राफ जिसका कि हमने पहले कभी नहीं सोचा, पहले कभी नहीं देखा था कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए भी तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा तो वहां पर ये चीज और क्लियर होगी। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू होती हैं। तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसमें, तो देखो अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, तो ये एरिया पॉजिटिव है, यानी कि एरिया अबव द टाइम एक्सिस, ये हमारा टाइम एक्सिस है ना, तो टाइम एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है वो एरिया कैसा है, वो एरिया पॉजिटिव है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये ला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर मेरा ऐसे ग्राफ है जिसमें कि नीचे का एरिया है, तो ये कैसा है, ये एरिया निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ठीक, तो एरिया पॉजिटिव अबव द टाइम एक्सिस, एरिया नेगेटिव बिलो द टाइम एक्सिस। ठीक है, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये हमारा 10 यूनिट्स है, कैसा पॉजिटिव, और ये कैसा है, ये -10 यूनिट्स है। ठीक है, ये एरिया -10 ये +10। तो अगर मैं कहूं कि बताओ टोटल जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट के लिए 10 + -10, ठीक है, यानी कि 0 हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि टोटल डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस में तुम -10 को क्या कर दोगे, +10 बना दोगे। तो यहां 10 का डिस्टेंस और यहां भी 10 का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि जब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखते हुए उनको ऐड करेंगे, और अगर डिस्टेंस निकालना है, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, तो हम निगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, यानी उसका मॉड लेकर के और फिर ऐड करेंगे, यानी 10 + मॉड ऑफ -10, तो हो गया 20। ठीक है, चलो इसको मैं अभी नोट करवाता हूं, पहले इतना लिख लो, डायग्राम बनाओ और फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। चलो अब ये हम लोग एरिया की बात कर रहे थे, तो अब एक नोट लिखते हैं इसमें। ठीक है, नोट क्या है, अ नोट अबाउट एरिया ऑफ V वर्सेस T ग्राफ। नंबर 1 पॉइंट, इसको अच्छे से नोट कर लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एरिया लाइज अबाउट T एक्सिस, T मतलब टाइम, अगर इफ एरिया लाइज अबाउट द T एक्सिस द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इफ एरिया लाइज बिलो टाइम एक्सिस देन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये ग्राफ में जितने एरियाज हैं उन एरियाज को ऐड कर दो। लेकिन ये ऐड कैसे कर रहे हैं, वेयर A1 एंड A2 आर एरियाज विद देयर साइन, यानी कि अगर कोई एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो उसको पॉजिटिव साइन से पुट करोगे, बिलो एक्स एक्सिस है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे। एग्जाम्पल, ये फिगर है हमारा, ये 10 यूनिट हमने एरिया ऊपर देखा है, यहाँ 10 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस है, तो
तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, पहला एरिया पॉजिटिव दूसरा एरिया नेगेटिव, उनको विद साइन हमने पुट किया है और उनको ऐड करके 0 आ गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमको क्या करना होता है, एरिया के मैग्नीट्यूड ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द गिवन फिगर टोटल डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ +10, +10 का मैग्नीट्यूड +10 एंड -10 का मैग्नीट्यूड +10, यानी कि टोटल डिस्टेंस 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा एरिया का हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं, चलो। यस बच्चों, अब ये न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, जो हमने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट लर्न किया है उसी पर ये क्वेश्चन है। इन योर समर वैकेशन यू वेंट टू योर नानीज होम। सब लोग जाते हैं अपनी नानी के घर समर में बाय ट्रेन। ड्यूरिंग द जर्नी यू ऑब्जर्व दैट ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम स्टेशन ए। ठीक है, तुम्हारा अपने जहां से स्टार्ट करे वो स्टेशन ए है, वहां से फ्रॉम ट्रेन रुकी हुई थी, वहां से स्टार्ट हुई। Then it accelerated for first 10 minutes to gain speed of 100 km/h। ठीक है, 10 मिनट्स तक स्पीड बढ़ते 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 100 km/h हो गई। It continued to move for next 45 minutes at constant speed। नेक्स्ट 45 मिनट वो कांस्टेंट स्पीड से चली, 100 की स्पीड से। देन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इट केम टू हॉल्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट एट स्टेशन बी। ठीक है, अब स्टेशन बी आने वाला था तो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के वो स्लो होते हुए क्या हो गई, कम्स टू एट हॉल्ट एट स्टेशन बी। ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट नंबर 1। तो पहला तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अच्छा, यहाँ कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि एज्यूम एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन टू बी कांस्टेंट एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट जब तक एक्चुअल पाथ नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ कैसे करना है। सबसे पहला काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं v वर्सेस t। ठीक है, ध्यान रखना दिस इज द मोस्ट यूजफुल ग्राफ। ठीक है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल ग्राफ, vt ग्राफ। तो स्टार्टिंग t इक्वल्स टू 0 पे कितनी है वेलोसिटी, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी है एट रेस्ट यानी 0, तो 0,0 हमारा ऑरिजिन ही हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 मिनट बना देता हूँ, दिस इज 10। ठीक है, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं मिनट्स में। ठीक, तो 10 मिनट्स पे, या ऐसा करते हैं, देखो वेलोसिटी तो तुम प्लॉट कर रहे हो km/h में, तो टाइम को आवर में कर लेते हैं, जिससे कि फिर यूनिट का कन्वर्जन यहीं पर ही हो जाए जब प्लॉट कर रहे हो उस समय। तो टाइम को आवर में ले लिया तो ये 10/60 आवर हो गया। 10 मिनट्स मीन्स 10/60 आवर। ठीक है, तो यहां तक ये क्या है, स्पीड अप हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। याद है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये कितनी वेलोसिटी हो गई, तो ये वेलोसिटी हमारी हो गई 100 km/h। ठीक है, मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दी है ऊपर, यहाँ पे यूनिट लिखी है तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 100 km/h तक पहुंच गया, उसके बाद क्या हो रहा है, अब अगले 45 मिनट। ठीक है, 45/60 ये जो टाइम है, यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से चली, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 मिनट के अंदर वो आ गई स्टेशनरी हो गई। और ये 5 मिनट, 45 + 5 कितना हुआ, 50। यहाँ मुझे 50 लिखना है क्या, मतलब एक ये मिस्टेक हो सकती है कि तुम यहाँ 45 देखने के बाद 5 तुमने और ऐड कर दिया तो हो गया 50। नो, देखो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से 10। ठीक है, 10 के बाद, इनफैक्ट मैंने यह मिस्टेक कर दिया है, 10 के बाद यहाँ पे मुझे 10 के बाद 45 मिनट्स, मतलब ये 55 हो गया। ठीक है, और 55 के बाद 5 मिनट्स और, तो ये 60/60 यानी 1 आवर हो गया। तुम ये सारा ड्यूरेशन ऐड करो तो देखो क्या मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। ठीक है, पहले 10 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, कितना हो गया 55 मिनट, और लास्ट में 5 मिनट और, तो 60 मिनट्स। तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसमें ये हमारा ग्राफ हो गया। तो उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जब मेंशन हो गया कि पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर पाथ स्ट्रेट लाइन में हमारा ये जो एरिया होगा
वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड ये क्या होगा, ये इक्वल टू एरिया होगा। और एरिया कितना होगा, तो एरिया तो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है और फिर ये ट्राइंगल है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है 10/60 इंटू हाइट, हाइट कितना है 100। अच्छा जरा यूनिट की कॉम्पेटिबिलिटी देखो, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है, आवर आवर कैंसिल, तो ये किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया, तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए। प्लस दूसरा वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल का है, तो ये बेस, बेस कितना था 55 - 10 45/60 और हाइट कितनी है 100। ठीक है, तो 45/60 इंटू 100। और लास्ट ट्राइंगल में बेस कितना है 5 मिनट्स का, तो हाफ, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा सब में कुछ कॉमन दिख रहा है इन सभी टर्म्स में, 100 सब में आ रहा है, अपॉन में 60 सब में आ रहा है। ठीक है, 100/60 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 10/5 प्लस 100/60 कॉमन लिया तो 45 प्लस यहाँ पे 100 ये 5 मिनट में 60 से डिवाइड भी करना था, तो 100/60 कॉमन लो तो 5/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 50 प्लस 2.5 तो 52.5/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, ये 525/6 कर लो और ये कितना हो जाएगा 8 जा, ठीक है 6 8 जा 48, 48 के बाद यहाँ पे 45, तो 7 जा 6 7 जा 42, 302.5। ठीक है, किलोमीटर्स। दिस इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये दो चीजें पूछी हैं। अच्छा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए तो फिर वेलोसिटी और स्पीड भी सेम आने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। स्पीड, अच्छा ये स्पीड कैसी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज टोटल डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, अपॉन टोटल टाइम। अब ये वैल्यूज डाल दो, टोटल डिस्टेंस 87.5 अपॉन टाइम कितना है 1 आवर, तो ये 87.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, बस फिनिश क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जल्दी से नोट करो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, द वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द जर्नी। OB पार्ट के लिए O से B, अच्छा मोशन को जरा स्टडी करो कैसा है मोशन, O से A तक इसकी स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ VT, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट रेट ऑफ increase of velocity, constant rate of change of velocity, these three things are same। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिर A से B क्या हुआ, वेलोसिटी 3 से कम हुई, 2 हुई, 1 हुई एंड 0 हो गई। ठीक है, यानी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, क्या ये रिवर्स हो गई मोशन या अभी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है विदाउट रिवर्सिंग। सोचो जरा, यहाँ पे A पॉइंट पे क्या रिवर्सल हुआ है जो व्हीकल है उसका, नो, जो पार्टिकल है उसका रिवर्सल नहीं हुआ है। ऐसे सोचो कि तुम अपनी कार चला रहे थे, तुमने स्पीड बढ़ाते चले गए। ठीक है, ए पर क्या हुआ, ए पर मुझे स्पीड कम करनी है, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो वैल्यू है 2 है सपोज, तो वो पॉजिटिव 2 है, यानी मैं जा रहा हूं फॉरवर्ड।
ठीक है, बट मैंने ब्रेक लगा दिया आफ्टर ए, 1 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो स्पीड स्लो डाउन होती गई और स्पीड क्या हो गई, बी पर 0 हो गई। अब रिवर्सल कब हुआ, जब वेलोसिटी निगेटिव में आई, -1 -2, तो बी के बाद रिवर्स हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। फिर क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हो गए, फिर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है वेलोसिटी का। 0 से -1 हुआ, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। 0 से -2 हुआ तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 है। ठीक है, बट वेलोसिटी कितनी है, -2 है। ठीक, तो यहां पर स्पीड अप होता जा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, और सी पर क्या हुआ, फिर से ब्रेक लग गया, और ब्रेक लग करके स्पीड डाउन होती चली गई, कम होते होते 0 हो गई। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, इसको हम अगर एक रोड पे बना दें पाथ, तो रोड पर पाथ कैसा बनेगा इसका मोशन का, ओ से शुरू करें, ये ओ है, ओ से हम ए पर गए, ए के बाद भी अभी चल रही है गाड़ी। ठीक है, ए के बाद भी चल रही है गाड़ी, कहां पहुंची, बी पर रुकी और रिवर्स हुई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वहां पे रेस्ट हुआ और तुरंत रिवर्स हो गई। ठीक है, सी पर पहुंचे, सी पर पहुंच के क्या हुआ, सी पर पहुंचने के बाद हमने ब्रेक लगाया। ठीक है, सी पर पहुंचने के बाद ब्रेक लगाया, तो ब्रेक के बाद रुकते रुकते उसको टाइम लग गया और रुक करके वो डी पर आ गई। अब ये डी वो इनिशियल पॉइंट जो है वो वहीं पर ही है कि नहीं है, हमें अभी नहीं पता। जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पता लगेगा कि ये डी जो है, या ऐसा कहो कि फॉरवर्ड मोशन का जो डिस्टेंस कवर्ड है और जो रिवर्स मोशन का डिस्टेंस है उसमें कौन ग्रेटर है। अगर मान लो फॉरवर्ड मोशन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैंने डायग्राम से ही बनाया है, अगर फॉरवर्ड मोशन और रिवर्स मोशन के डिस्टेंसेज इक्वल है तो मुझे डी को बिल्कुल ऊपर बनाना पड़ेगा, और अगर रिवर्स मोशन में ज़्यादा डिस्टेंस आ गया तो डी और पीछे निकल जाएगा, ओ से भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं ये कि कितना डिस्प्लेसमेंट किधर है, कितना डिस्टेंस किधर है, सब कुछ निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे तो रिवर्सल भी हो रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ओबी पार्ट की बात कर रहे हैं। नंबर ए आंसर फॉर सेक्शन ओबी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे एक काम करता हूं, एरिया A1 इस ट्राइंगल को बोल दिया, इसका एरिया A2 ले लिया, इसका एरिया A3 ले लिया, इसका एरिया A4 ले लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग OB इज इक्वल्स टू एरिया A1 प्लस A2। ठीक है, अब A1 कितना है, A1 कितना है, बेस ये 1 है, हाइट 3 है और हाफ और हो जाएगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक, प्लस एरिया A2 कितना है, एरिया A2 द्वारा बेस हाफ। अच्छा यहां तो देखो ये एक ट्राइंगल है, तो मैं तो A1 A2 को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक बार में कैलकुलेट कर सकता था। चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग लिख लिया है। तो यहाँ बेस हो गया हाफ और हाइट 3 है, तो बेस हाफ नहीं, बेस इज 1। ठीक है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 3, तो ये दोनों चीजें सेम क्वांटिटी है, तो इस पूरी क्वांटिटी का डबल करोगे तो हाफ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3/2 प्लस 3/2 3 आ गया। ठीक है, अच्छा ओबी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, फॉर सेक्शन ओबी डिस्प्लेसमेंट तो ये आ गया। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड, तो A1 A2 में से कोई निगेटिव था क्या, दोनों अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द टाइम एक्सिस है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहां से मैंने ले ली 3/2 और 3/2, तो ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ गए। अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, 3 अपॉन टाइम कितना था, 0 से 2। ठीक है, ओबी का टाइम 2 है, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड। एंड इसी तरह से एवरेज स्पीड के लिए भी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कैलकुलेट कर लो, 3 डिस्टेंस है, 2 टाइम है, 3/2 मीटर पर सेकेंड, सेम चीज। ठीक, चलो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है अभी, क्या ओबी पार्ट वाला, ओबी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ओसी पार्ट पर। तुम लोग खुद से जरा सा पॉज करो वीडियो और ओसी वाला बनाओ। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट करना।
चलो तो वापस आ गए पॉज करके, और हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैं देखता हूं कैसे करना है। ओसी में कौन से एरिया कंप्लीट होंगे? सेक्शन ओसी में पहला चीज डिस्प्लेसमेंट में A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। A1 A2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। और A3 बिलो दी एक्सिस है, ठीक है, नीचे है, तो एरिया नीचे कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको निगेटिव कर देता हूं, निगेटिव, और बेस है 1 और हाइट है 2, तो -½ इंटू 1 इंटू 2, 1 ये हो गया माइनस का 1, तो 3 - 1 दैट इज 2 मीटर्स। तो अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस में OC पार्ट में कौन कौन से एरिया है? O से C तक में A1 है, A2 है, A3 है, और डिस्टेंस में इनके मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, ठीक है। A1 का कितना था? 3/2 था, A2 का 3/2, और A3 कितना आया था? अभी देखो ये A3 हमने निकाला था, ये -1 आया था, तो इसमें मैग्नीट्यूड -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3, इन दोनों को मिला के 3 एंड -1 का मॉड 1, तो 3 + 1 हो गया, यानी कि 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो 4 मीटर। अब देखो ये हमारा जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट हमारा कहां पर आएगा? B के बाद हम 1 मीटर रिवर्स चले हैं। A3 1 मीटर रिवर्स चल दिए, तो हम C पर आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, तो यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां पे 2 लिखा है। अब टाइम कितना हुआ है? O से C तक में 0 से स्टार्ट किया, C 3 सेकेंड पर है, तो 3 सेकेंड का टाइम लगा, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 4 मीटर और 3 सेकेंड, 4/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये हमारा B पार्ट हो गया। और C पार्ट पे आ जाओ, OD में देखते हैं। OD थर्ड सेक्शन OD, एक काम करते हैं, टेबल सा बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरिया OD तक में हमारा A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A4 कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं हटा दे रहा हूं, नोट कर लो इसको। फिर उसके बाद हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। फिर टोटल डिस्टेंस चाहिए, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी चाहिए, फिर एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक है। इतना हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सेक्शन OD में A1 कितना है? तो A1 तो जो पहले निकला था वही है, ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर का है। A2 कितना चाहिए है? 3/2 है। A3 कितना है? नेगेटिव में है, -1, ठीक है। A4 अब नया कैलकुलेट करना है। A4 में बेस कितना है? A4 यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ बेस कितना है? 325, 2 सेकेंड का है, और हाइट कितनी है? 2 की है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, और साइन क्योंकि बिलो है तो -2 हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? इन सबको विद प्रॉपर साइन ऐड करना है। ये कितना? +3, ये कितना? -3, कितना हो गया? 0, ठीक है। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना है? सबको पॉजिटिव बना के ऐड करना है, तो 3/2 +1 +2, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 0 अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड का है, तो 5, 0/5 इज 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड कैसे आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 6/5 मीटर पर सेकेंड। सारे आंसर तुम्हारे सामने हैं, समझ में आया? ठीक है। तो अभी हम लोगों के बेसिक टूल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में किया है, ठीक है, और यही अंडरस्टैंडिंग हमारे आगे चल करके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आज VT ग्राफ का कंप्लीट डिस्कशन हुआ। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी एक हमारा AT ग्राफ और बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में वो मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो, ओके, बाय।